और देखिए, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7:15 पर विधि विधान और परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। सीएम धामी इस दौरान पत्नी के साथ मौजूद रहे, उन्होंने दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर को 24 क्विंटल फूलों से सजाया गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कपाट शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद केदारनाथ, रावल भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग, प्रशासन, बीकेटीसी अधिकारी और हक हकूक धारियों के साथ ही सैकड़ों तीर्थयात्रियों की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। सबसे पहले प्रशासन की मौजूदगी में मुख्य द्वार का ताला खोला गया और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद गर्भगृह का द्वार खोला गया। गर्भगृह में रावल और मुख्य पुजारी की ओर से पूजा अर्चना के साथ ही आम दर्शन शुरू कर दिए गए। पहले दिन सुबह से शाम 5 बजे तक लगातार दर्शन जारी रहेंगे। इसके बाद 11 मई शनिवार को केदारनाथ में रक्षक देवता के रूप में भगवान भैरवनाथ के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ मंदिर में बाबा केदार की आरती और भोग प्रसाद व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कपाट खुले हैं। नियमानुसार विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ कपाटों को खोल दिया गया है और इसी के साथ साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ साथ चारधाम यात्रा का भी श्री गणेश हो गया है। बाबा केदार के कपाट किस तरीके से खुले, आप वो पहली तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, सीएम धामी ने अपने पत्नी के साथ दर्शन किए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, वो भी उस दौरान मौजूद रहे थे। जयकारों से गूंज उठी केदारपुरी जब बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। ये देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। पारंपरिक आपको संगीत भी सुनाई दे रहा है, नृत्य भी दिखाई दे रहा है कलाकारों का। और ये हर बार की तरह इस बार भी नियम के अनुसार विधि विधान के साथ कपाट को खोल दिया गया है। ये 4 और ये तस्वीरें बेहद अहम। ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है। हर बार नवाचार किए जाते हैं, हर बार ये कोशिश रहती है कि बेहतर तरीके से इंतजामात रहे। एक तरफ तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं उनको भी आस रहती है, श्रद्धालु आएंगे तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। और इसलिए हर लिहाज से ये जो पूरे इंतजामात हैं वो किए जाते हैं। हालांकि क्योंकि मौसम यहाँ का लगातार बदलता रहता है, बदलते मौसम के साथ साथ यहाँ पर उस हिसाब से भी इंतज़ाम किए जाते हैं। ऐसे में कोई भटके ना, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके भी खास ख्याल रखे जाते हैं। इस बार जो एक्स्ट्रा टावर लगाए गए हैं, इसी के संबंध में अगर कोई वहाँ पर फंसता है तो कम से कम फ़ोन में नेटवर्क हो, वो अपनों से या फिर प्रशासन से संपर्क वो साध पाए। ये तस्वीरें बेहतरीन है। आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। और बड़ी बात ये भी है कि जो कपाट खोले गए हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो दर्शन होंगे, हर घंटे के हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या भी तय होती है कि इस समय कितने श्रद्धालु एक बार में कितने दर्शन करेंगे। क्योंकि अव्यवस्था ना फैले, इसकी वजह से प्रबंधन की तरफ से ये इंतजाम पहले ही हर बार किया जाता है। एकदम से आप देखिए कि भगदड़ मच जाती है कई बार, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हर बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होती है। जो श्रद्धालु बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं, कई दिन पहले से डेरा डाल लेते हैं, कई दिन पहले से वहां पर रुके हुए होते हैं, कपाट खुलने का इंतजार करते हैं, वहां पर उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और साथ ही साथ वो दर्शन करने के लिए आए हैं तो दर्शन करें बाबा केदारनाथ के। क्योंकि मन में कामना, मन में आकांक्षाएं, मन में श्रद्धा हर किसी श्रद्धालु के, और किस तरीके से जयकारों से केदारपुरी गूंजी, उसकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उसकी बानगी आप देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आप देखेंगे, बाबा केदार के कपाट जब खुले तो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी वहां पर रही थी। हजारों तीर्थयात्रियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे, दर्शन उन्होंने किए। आपको बता दें कि केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट आज ही खुले हैं, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में जो दर्शन है वो 12 मई से होंगे। इन धामों की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 से 3 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। रात की बात करें तो पारा जो है वो माइनस में पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन अभी 4 तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर भक्तिमय माहौल दिखाई दिया है।